Okay, students, let's continue our lecture. Okay, the topic of this lecture is cell. ठीक है, सबको पता है कि बेटा सेल क्या होते हैं. आप अपने घरों में रिमोट से टीवी चलाते हो, एसी भी ऑन करते हो, कि हमारे आसपास मतलब बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जिनको पावर ऑन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. अब सेल में अगर आप एक रिमोट में से सेल निकाल दोगे तो वो काम नहीं करेगा. ठीक है, अब ये मेरे हाथ में भी क्या है, सेल हैं. ठीक है, दीज आर मर्क्यूरी टाइप सेल्स, इनको हम मर्क्यूरी सेल्स बोलते हैं. ठीक है, क्लियर. ये क्या है, हमारे सेल. ठीक है, और ये हमारे किसी भी सर्किट को क्या प्रोवाइड करते हैं, एक पोटेंशियल. ठीक है, क्या मतलब है कि देखो ये एक रेजिस्टेंस है. ठीक है, अब मैंने इस पे ये एक सेल अप्लाई किया, लेट दिस इज़ अ 5 वोल्ट. ठीक है, तो ये सेल क्या प्रोवाइड करेगा इस सर्किट को, एक करंट. ठीक है, अगर ये सर्किट अगर ये क्या कहते हैं हमारी अगर मैं ये बैटरी यहाँ पे अप्लाई ना करूँ तो क्या इस सर्किट में कोई करंट फ्लो करेगी, नहीं करेगी. व्हाट डज़ इट मीन, इसका क्या मतलब है कि ये जो एक सेल है ये हमारे सर्किट को क्या प्रोवाइड कर रहा है, सफिशिएंट एनर्जी, सफिशिएंट पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि हमारा जो करंट है इस सर्किट में क्या होता रहे, कंटिन्यू प्रोड्यूस होता रहे. क्योंकि देखो बेटा, ये आपकी कंडक्टर वायर है, इस कंडक्टर वायर में क्या है, चार्ज कैरियर्स. अगर अब इन चार्ज कैरियर्स को हमें इस सर्किट के अक्रॉस मूव कराना है. ठीक है, क्योंकि चार्ज कैरियर्स जब मूव होंगे तभी हमारी क्या बनेगी सर्किट में, करंट. ठीक है, तो अगर हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस सर्किट में चार्ज कैरियर्स को मूव कराना है तो हमें उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन. ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज़ नथिंग, इट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल. ठीक है, तो ये वर्क डन हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग सम एक्सटर्नल सोर्स. हमें इस चार्ज कैरियर्स को कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, और इसी एक्सटर्नल एनर्जी का काम यहाँ पे कौन करता है, ये सेल या फिर बैटरी, आप कुछ भी बोल सकते हो. ठीक है, तो सेल की डेफिनेशन क्या होगी, सिंपल, इट इज़ अ डिवाइस विच प्रोड्यूस द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू मेंटेन द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, यहाँ पे जब पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, क्योंकि करंट हमेशा कहाँ फ्लो करती है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ चुके हो, चार्ज कैरियर्स कहाँ मूव करते हैं, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं. ठीक है, अब अगर इस सर्किट में, ठीक है, मैं ये बैटरी अप्लाई करती हूँ. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस पॉजिटिव टर्मिनल इज़ एट हायर पोटेंशियल, दिस नेगेटिव टर्मिनल इज़ एट लोअर पोटेंशियल. तो सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बन गया मतलब एक हायर से लोअर पोटेंशियल बन गया. ठीक है, तो अब जो आपके चार्ज कैरियर्स है वो कहाँ मूव करेंगे, फ्रॉम दिस हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ठीक है, तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ योर दिस सेल. तो सेल हमारा क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट में क्या प्रोवाइड करता है, नेसेसरी आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है वहाँ पे, ताकि आपकी सर्किट में एक कॉन्टिन्यूस करंट फ्लो होती रहे. ठीक है, अब इस सेल से रिलेटेड आपकी 2-3 टर्म्स हैं. फर्स्ट इज ईएमएफ. व्हाट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है, एंड सेकेंड इज योर टर्मिनल पोटेंशियल. अब इन दोनों का क्या मतलब है, देखो ईएमएफ ध्यान से समझना बेटा. मेरे हाथ में क्या है, एक सेल है. ठीक है, ये एक सेल है. क्या अब इस सेल को मैंने किसी सर्किट में कनेक्ट किया है, नहीं किया. ठीक है, सेल को मैंने एक सर्किट से कनेक्ट नहीं किया. ठीक है, लेट इस सेल का जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है, वैसे तो ये 1 वोल्ट का ही है. ठीक है, क्लियर. ठीक है, तो अब जो ये सेल है इसको मैंने किसी भी एक सर्किट में कनेक्ट नहीं किया, तो इसमें से कोई भी करंट हमारी नहीं निकल रही. ठीक है, सॉरी ये 3 वोल्ट का है, इसके ऊपर लिखा हुआ है इट इज़ ऑफ 3 वोल्ट, आपको दिख भी रहा होगा, ये देखो 3 वोल्ट बैटरी है. ठीक है, अब मैंने इसको अगर सर्किट में कनेक्ट नहीं किया
तो क्या होगा, इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो अब इस टाइम पे इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, 3 वोल्ट। तो दिस इज कॉल्ड इट्स ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कहने का क्या मतलब है, जब आपका सेल में से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होता तो उस टाइम पे सेल जितना पोटेंशियल, ठीक है, सेल के पास जितना पोटेंशियल होता है दैट इज कॉल्ड इट्स ईएमएफ। और आप कह सकते हो इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ सेल टू द अनदर टर्मिनल। क्लियर है, ठीक है। मैक्सिमम, ये सेल आपका मैक्सिमम कितना वर्क डन कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को या चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक मूव कराने के लिए, बताओ 3 वोल्ट, ठीक है। तो 3 वोल्ट इज इट्स ईएमएफ। समझो बेटा ध्यान से, ईएमएफ क्या है आपका, मैक्सिमम वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लाने के लिए जो भी कोई भी सेल जो मैक्सिमम वर्क डन करता है डेट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये सेल मैक्सिमम वर्क डन कितना करेगा, 3 वोल्ट, तो दैट इज कॉल्ड इट्स ईएमएफ। क्लियर। नाउ व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल। देखो बेटा ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल लगभग सेम है, लेकिन अब देखो एक डिफरेंस क्या है इनमें, अब ध्यान से देखना। ये सेल है आपका, ठीक है, एक हाथ में मेरा फ़ोन है बेटा इसलिए मैं आपको अच्छे से थोड़ा शायद ध्यान से देखना। ये मेरे हाथ में क्या है, एलईडी, सबको पता है दिस इज़ एन एलईडी, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, देखो एलईडी ये ग्लो नहीं कर रही क्योंकि गलती से अभी अभी बैठे बैठे मेरे से ये ध्यान से देखो, इसकी जो ये लेग्स हैं ये थोड़ी सी मुझसे ब्रेक हो गई है, ठीक है। इसमें आपका कुछ हो गई है, नहीं तो थोड़ी देर पहले अभी आपका ऑन हो रही थी एलईडी, ठीक है। अब ये आपका सेल है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, सेल का देखो ये वाला पार्ट पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब मैं इस एलईडी को क्या करती हूँ, इस पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बीच में कनेक्ट कर देती हूँ, समथिंग लाइक दिस। सॉरी आपका जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो गया आपका लाइक दिस। ये आपका सेल है, रेजिस्टेंस की जगह मैंने क्या लगा दी, एलईडी का एक टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट, एक टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट। एलईडी ग्लो करनी चाहिए थी बट कुछ अभी ये ग्लो कर रही थी, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट हैपन्स ओवर हियर, ठीक है। तो देखो बेटा ध्यान से देखो, अगर और मेरे हाथ में कुछ सेंसेशन मुझे हल्की हल्की फील हो रही है कि जैसे हल्का सा कुछ करंट निकल रहा हो। तो अब इस केस में अगर ये एलईडी ग्लो करेगी, बट ऑब्वियस है सर्किट कंप्लीट हो गया मतलब शॉर्ट हो गया, सेल में से क्या निकलेगा, करंट निकलेगा, करंट आपका एलईडी में जाएगा, ठीक है। एलईडी के थ्रू दोबारा इस टर्मिनल से सेल में करंट जाएगा, तो एक सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट आपका फ्लो करने लग गया। क्लियर, ठीक है। तो इस केस में अब जो आपका ये सेल आपको पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ऑन अप्लाइंग सम लोड। अगर आप किसी बैटरी के अक्रॉस कुछ लोड अप्लाई कर दो, ये लोड ही है आपका, एलईडी यहाँ पे क्या काम कर रही है, लोड का काम कर रही है, ठीक है। तो जब बैटरी के अक्रॉस आप कुछ लोड दे दोगे तो उस केस में आपका जो ये क्या कहते हैं, आपका जो सेल है, ठीक है, वो आपको जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा डेट इज़ कॉल्ड इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखो अब मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ, हटाया, अब ये मैक्सिमम आपको ईएमएफ प्रोवाइड करेगा, ठीक है, डेट विल बी 3 वोल्ट, डेट इज़ कॉल्ड इट्स ईएमएफ, ठीक है, क्योंकि कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रही, ठीक है। जब मैं इसको एलईडी के साथ कनेक्ट कर दूंगी तो इस टाइम पे जो ये पोटेंशियल डिफरेंस देगा दैट इज़ कॉल्ड इट्स टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है। पर ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है, इक्वल ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर बैटरी 3 वोल्ट की है, आपकी सेल 3 वोल्ट की है, ठीक है। क्लियर, अगर आपका ये सेल 3 वोल्ट का है तो इसकी टर्मिनल पोटेंशियल अब भी, क्योंकि तो ये कितना वर्क डन देना चाहिए, इसको 3 वोल्ट का ही देना चाहिए, ठीक है। बट मैं कहती हूँ कि अब ये आपका 3 वोल्ट का ना दे के आपको 2.8 वोल्ट दे रहा है, मतलब
जब ये ओपन था, जब इस पर कोई भी करंट इसमें से ड्रॉ नहीं हो रही थी, तो इस केस में इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना था 3 वोल्ट। लेकिन जैसे ही आपने कोई लोड लिया दो टर्मिनल्स के बीच में, ठीक है, कुछ आपने लोड अप्लाई किया, तो उस टाइम पे इसका पोटेंशियल, जो इसका मैक्सिमम पोटेंशियल 3 वोल्ट था, वो अब रिड्यूस होकर कितना हो गया 2.8 वोल्ट। ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब देखो ईएमएफ 3 वोल्ट हो गया मैक्सिमम, टर्मिनल पोटेंशियल रिड्यूस हो गया समथिंग, कितना हो गया 2.8 वोल्ट। ठीक है, तो दिस इज इट्स ईएमएफ एंड दिस इज इट्स टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, जब हम टर्मिनल्स के बीच में, सेल के टर्मिनल्स के बीच में कोई भी लोड अप्लाई कर देंगे, तो उस केस में वो जितना वर्क डन करेगा पर यूनिट चार्ज, ठीक है, जितना वो पोटेंशियल हमें देगा, डेट विल बी इट्स टर्मिनल पोटेंशियल। बट वैसे देखें तो दोनों इक्वल ही होने चाहिए, तो टर्मिनल पोटेंशियल आपका इससे कम क्यों है? बिकॉज ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा ये आपके पास सेल है, ठीक है, जब ये ओपन है, अब इस पर कोई भी मैंने सर्किट अप्लाई नहीं किया, तो ये ओपन सर्किट है, ठीक है, तो ये कंप्लीट 3 वोल्ट देगा। ठीक है, क्लियर। लेकिन जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे, तो इस सेल का भी, हर एक सेल का अपना क्या होता है, कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, होता बहुत कम है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स भी प्रेजेंट है। और जो आपने ये एलईडी इसके दोनों साइड लगाई है, ठीक है, ये जो आपकी एलईडी जब हम लगाते हैं, ये देखो बेटा आपकी एलईडी ग्लो करी है यहाँ पे, ये देखो, ये देखो ध्यान से देखो, एलईडी ग्लो कर गई। ठीक है, ठीक है, तो अब जब ये एलईडी ग्लो करी है आपकी, तो ये एलईडी जिस टर्मिनल से कनेक्टेड है आपकी, ठीक है, तो ये भी आपकी लीड्स हैं, इन लीड्स में भी कुछ ना कुछ आपका बहुत ही माइन्यूट रेजिस्टेंस होता ही है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी आइडियल नहीं होती। ठीक है, ज़ीरो रेजिस्टेंस वो नहीं प्रोवाइड करेगी आपको, कुछ ना कुछ वो रेजिस्टेंस आपको ऑफर करेगा ही करेगा। ठीक है, तो जब ये एलईडी आपने इसके साथ कनेक्ट करी, तो इसकी जो लीड्स हैं वो भी आपको क्या प्रोवाइड करी है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा। और जो आपका सेल है उसका भी अपना कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस, जब भी रेजिस्टेंस होता है तो वहाँ पे क्या होता है I/R, क्योंकि सर्किट आप जैसे ही क्लोज करोगे, ये देखो ये आपने सर्किट क्लोज किया, ठीक है, जैसे ही आप सर्किट को, जस्ट अ मिनट बेटा, जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करेंगे, सिंपल सी बात, बैटरी का, सेल का अपना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, सर्किट क्लोज है, इसके अंदर करंट भी फ्लो कर रही है, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस और आई मिलके क्या बना देंगे V। तो इसका मतलब इस सेल के अंदर ही कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। और अगर कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो 3 वोल्ट से हमें बाहर क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ कम पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। ठीक है, तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप मिला किसी भी सेल का, डेट इज़ इट्स EMF। ठीक है, और जो सर्किट में कनेक्ट करने के बाद हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिला, वो कहलाता है उसका टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, और टर्मिनल पोटेंशियल EMF से कम क्यों होता है? ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल में इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं, इलेक्ट्रोड्स का कुछ ना कुछ, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स आप यूज़ करते हैं उनका एरिया भी होता है, इलेक्ट्रोड्स के बीच में कुछ डिस्टेंस भी होती है। ठीक है, क्लियर। तो उनकी वजह से सेल में कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस बन जाता है, और यही इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, जब सर्किट क्लोज कर दोगे आप, ठीक है, तो उसमें करंट फ्लो करेगी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस चाहे बहुत कम है बेटा, लेकिन कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वजह से I/R मिलके वहाँ क्या कर देंगे, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, जैसे ही यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, 3 वोल्ट में से कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप बैटरी के अंदर ही हो गया। ठीक है, तो आपका नेट जो आपको बाहर मिलेगा पोटेंशियल ड्रॉप, वो क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। क्लियर। तो इसका मतलब हम लेट, ये कोई सेल है आपका, इसका EMF, अब मैं इसकी बात कर रही हूँ EMF, लेट इसका EMF E है और V है इसका पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, नेट EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस I/R, वट इज़ आर इंटरनल
resistance. Internal resistance. What is I into R? Potential drop across the internal of the cell. ठीक है, I इंटू आर वी होता है, पोटेंशियल ड्रॉप ही होता है. ये पोटेंशियल ड्रॉप जो आपको टर्मिनल्स पे मिला, I इंटू आर जो नेट उसके अंदर हुआ, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे आपके EMF ऑफ द सेल. ठीक है, तो ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है. थैंक यू सो मच.